कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा मा संगोऽस्तु परिकर्म। कृष्ण ने बोला था कर्म करते जाओ पर फल की अपेक्षा मत करो। पर हमारा एक प्लेयर है राशफोर्ड जो कि फल की अपेक्षा करता है पर कर्म नहीं करता। बात करेंगे राशफोर्ड को रखना चाहिए या फिर नहीं। उससे पहले तुम सब्सक्राइब कर दो और खुद का, और वीडियो के एंड में खुद का क्या तुम्हारा व्यू पॉइंट है ये भी डाल देना। 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मार्कस राशफोर्ड को हमें रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। पहला पॉइंट, एकेडमी फैक्टर। ये हमारा एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडिजी है जो कि इतने सालों में हमने प्रोड्यूस किया है। वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर जो कि एकेडमी के कैरिंगटन से निकला हुआ है। इस बंदे का जब ये बंदा एकेडमी से आता है तो ये हमारे कोई भी प्रोजेक्ट का फेस होता है। ये 4 या 5 साल से कंटिन्यूअसली हमारे प्रोजेक्ट का फेस होता हुआ आ रहा है। लिटरली इसको पता है हमारा टीम का ट्रांजिशन कैसे काम करता है, और इसको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड किस फिलोसफी के साथ आती है और किस फिलोसफी से अपना गेम खेलता है। इसको पता है हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का असली डीएनए क्या है। और ये बंदा वन ऑफ द टॉप जर्सी सेलिंग से हमारा आउटपुट निकाल के दे रहा है। और इसको अगर हम बेचने जाएंगे ना तो इसका जो भी पैसा हमें मिलेगा तो वो होगा हमारा फुल टर्न प्रॉफिट। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो फिर हमें मार्कस राशफोर्ड को बेचना नहीं चाहिए। आज भी ये बंदा किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी करने के लिए अकेला काफी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टार्स क्या बोल रहे हैं। ये बंदा 10 साल से हमारे क्लब में है। ये उसका 10th ईयर है एज ए सीनियर टीम प्लेयर। ये 2015 और 16 से ये टीम पे खेला है और आज है 2024-25 और 10 साल के टेन्योर में ये हमें 138 गोल्स और 68 असिस्ट ही दे पाया है। बस ही दे पाया है। ये जब पहले आया था ना तब 7, 6, 12, 16, 24 2019-20 पे इसका वन ऑफ द टॉप गोल असिस्ट वाला सीजन था 24। उसके बाद से उसका गिरना शुरू हुआ। 2020-21 में इसका गोल था 20 और उसके बाद वाले में 6। 2021-22 वाले ईयर में ये रोनाल्डो और पोग्बा के इफेक्ट में छुप गया, इसलिए इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगले ही सीजन में ये बंदा 22 गोल असिस्ट का सीजन हमें दिया था। ही ओवरकम मिस जैसे ही रोनाल्डो और पोग्बा बाहर गए इस बंदे ने अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल दिखाया था। पर नेक्स्ट सीजन में आते आते 2023-24 वाले सीजन में इसका इंटेंसिटी ड्रॉप होना शुरू हुआ। इसने बस दिया 9 गोल एंड असिस्ट का अक्रॉस ऑल कंपटीशन। ही इज ए मेजर इशू इन आवर चैंपियन लीग एग्जिट इन द ग्रुप स्टेज। इसीलिए बोलता हूं कि ये अभी भी ये बंदा फाइनल सेमीफाइनल ऐसे मैचेस में गोल असिस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। पर ये बंदा एक कंटिन्यूअस बेसिस है। पिछले 5 सालों में इस बंदे ने वो निकाला नहीं है। और इस बार भी 2024-25 वाले सीजन में इसने लीग में बस 3 ही टीमों के अगेंस्ट स्कोर किया है। पहला था इप्सविच, साउथहैम्पटन और एवर्टन, जो कि लिटरली लोअर 5 टीम में से है तीनों की तीनों टीम। इस बंदे को अगर हमें बड़े मैचेस पे अभी अगर ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर इस टीम में होने का इसका फायदा क्या है। अगर आर्सेनल लिवरपूल वाले मैचेस में इस बंदे का ना डिफेंसिव विकेट मिलता है ना हमारा ट्रैक बैक मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और जब इसका गोल नहीं आते हैं तो इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा क्योंकि इस बंदे को ट्रैक बैक करना नहीं आता, इस बंदे को गैप फिलअप करना नहीं आता। अब बात करते हैं हम लोग इसके फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बंदा कमाता है 300K पर वीक। इट इज ए ह्यूज नंबर। और इसका रिलीज क्लॉज है 40 मिलियन। कोई भी अच्छा टीम इसके लिए 40 मिलियन पे नहीं करेगी। जबकि इनके जबकि अभी के मार्केट में राफेल लियाओ जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं, उसी मार्केट के लगभग उसी के आसपास के सेल वैल्यू पे हम लोग 40 मिलियन मांगते हैं। पर उन्होंने 100 मिलियन का जो टैग लगा रखा है वो लोग उसको घटा के 50 तक कर देंगे। तो हम में से कितने बंदे हैं जो कि मार्कस राशफोर्ड और राफेल लियाओ के बीच में राशफोर्ड को खरीदना पसंद करेंगे? कोई नहीं।
ही हैज, अब उसको हमें ओवरलोड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अभी 2028 तक का पे मिल चुका है। मीन्स इसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 में जाके के खत्म होगा और 3 साल इसके बाकी है, जब हमारे क्लब का 150वां सालगिरह मनाया जा रहा होगा। अब बात करते हैं मैनेजर इंस्टिंक्ट की। मैनेजर इंस्टिंक्ट के हिसाब से इसको अपने टीम में हाई इंटेंसिटी और हाई वर्क रेट प्रोड्यूस करने वाले प्लेयर चाहिए, जो कि तुम्हें हर गेम में इन एंड आउट गेम निकाल के दिला सके। अगर तुम अगर स्ट्राइकिंग एबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम मिडफील्ड में आके गेम चला रहे हो। अगर तुम मिडफील्ड में गेम नहीं चलाते हो तो फिर तुम आके डिफेंस में इनपुट दे रहे हो, या फिर तुम सेट पीस में काम आ रहे हो। तुम्हें हर फील्ड में, किसी ना किसी फील्ड में तुम्हें गेम में 11 के 11 प्लेयर इन्वॉल्व होने चाहिए। पर इस बंदे के पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी के अलावा कोई भी इंटेंट नहीं है जो कि दिखा सके, जबकि बाकी सारे प्लेयर्स, गार्नाचो के पास अगर वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी नहीं है ना, वो ट्रैक बैक करता है, डिफेंस में आके इनपुट तो देता है, इसीलिए हम लोग उसको उसके फिनिशिंग एबिलिटी और फास्ट टच के बेसिस पे इसको जज करते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि गार्नाचो ट्रैक बैक या फिर बॉल रिकवरी नहीं करता। ही इज ए मोस्ट रनिंग प्लेयर ऑन द पिच जब वो प्रेजेंट होता है गार्नाचो, पर यही बात हमें राजकोट से नहीं देखने को मिलती। अब बात करते हैं फैन बेस के हिसाब से। फैन बेस में ये एक ऐसा बंदा है जो कि ये फैन बेस को अट्रैक्ट करके रखना जानता है। ये काम करता है बाहर, इसके अलग अलग एनजीओ में इसके कॉन्टैक्ट है जहां पे काम करता है, इसीलिए इसका एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव फैन बेस बना हुआ है। इसीलिए इस तरफ एक पॉजिटिव ऑरा वाला फैन बेस प्रेजेंट है जो कि इसको बैक करता है बार बार। पर इनको ये सोचना पड़ेगा कि एक क्लब को चलाने के लिए प्लेयर्स का चलना भी जरूरी है। पर अगर बात तुम एक इंसान के अच्छे इंटेंट को देख करके अगर तुम उसको बैक कर रहे हो, पर उसको अनफील्ड काम के वजह से उसको बैक नहीं किया जा रहा है, ही हैज ए सीरियस इशू। और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर ये बंदा इस सीजन में अपना मीन्स 20 का गोल असिस्ट वाला सीजन निकालता भी है ना, अगर ये बंदा डिफेंस में वर्क रेट नहीं दे पा रहा तब उसको निकालो। अगर ये बंदा डिफेंस में भी काम कर रहा है और गोल भी दे रहा है, तू बस 15 गोल दे दे, पर तू डिफेंस में भी काम में आ। मैं बस इतना चाहता हूं, अगर ये बंदा डिफेंस में भी काम में आ रहा है ना, तब जाके इसको हमारी टीम में रखो, वरना कोई जरूरत नहीं है।